मेरी खुद की रियल है जी। कि मतलब एक छोटी सी एज में, मुझे तो देखो एक्चुअली वो चीज़ पता नहीं, क्योंकि वो मैंने फील नहीं की, क्योंकि वो इस एज में हुई है कि उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट जो मेरी फैमिली बताती है उससे पता चलता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी हैवी थी। ओके। तो आज की स्टोरी ये मेरी है कि शुरुआत इसकी यहाँ से हुई कि 96 मेरा बॉर्न है, तो 97 के आसपास हम पहले साउथ एक्स रहते थे, साउथ दिल्ली रहते थे। तो हम लोग फादर की एक जॉब के लिए हम लोग वेस्ट दिल्ली शिफ्ट हो गए, राइट। तो वेस्ट दिल्ली शिफ्ट होने के बाद में मेरे फादर को जिस जिस जॉब में वो थे, मेन रोड का एक बहुत अच्छा, मतलब एक पूरी कोठी टाइप ऑफ फ्लोर मिल गया रहने के लिए, कंपनी ने उनको प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या होता था कि ज़्यादा कुछ तो चीज़ें होती नहीं थी, फ़ोन वगैरह ये सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं। तो सारे शिफ्ट हो गए, मदर भी मेरी, सारे मतलब जितनी पूरी फैमिली हम लोग वहीं रहने लगे। अब मुझे उस बारे में आइडिया नहीं, बट जो मेरी फैमिली बताती है उस हिसाब से तो हम लोग शिफ्ट हुए हैं। उसके विद इन अ वीक वहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें शुरू हुई। अजीब चीज़ें क्या होने लगी कि जो चीज़ होने वाली थी, मतलब वो हमें पता ही नहीं था कि हम जिस घर में रह रहे हैं वहाँ है क्या एक्चुअली। एक होता है ना कि नया इंसान अगर किसी घर में जा रहा है तो उसको आइडिया ही नहीं है कि क्या है वहाँ। तो मेरी फैमिली ऐसे बताती है कि जैसे हम लोग वहाँ पे गए, तो उसके बाद में जाने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन तो नॉर्मल चीज़ें रहीं, सब कुछ एक नॉर्मल। थोड़ा सा होता है कि हम नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हमें वहाँ पे रहने में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो एडजस्टमेंट हुई, थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं नॉर्मली एकदम, जैसे मैं 8 महीने का था उस टाइम। इतने छोटे थे? हाँ, बहुत छोटा था मैं। तो मैं 8 महीने का था उस टाइम। तो हम लोग उस घर के अंदर गए तो मैं नॉर्मल, एक जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके मेरी एक्टिविटीज़ मतलब चेंज होने लगी। ये मेरी फैमिली बताती है मुझे। ओके। कि जैसे मेरे को मेरी बड़ी सिस्टर ने पकड़ रखा है या कुछ भी है, नहला रहे हैं धुला रहे हैं, तो मैं एक जगह पे बैठ के हंसता रहता था। नॉर्मली यही चीज़ें शुरू होती थी। तो होता है क्या है कि बच्चे को देख के सब लोग यही सोचते हैं कि यार बच्चा है, हंस रहा है, क्या है, पता नहीं क्या है, कोई रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, तब तक नॉर्मल है। बट उस घर की एक स्पेसिफिक चीज़ ये थी कि हर थर्सडे को वहाँ ब्लड लॉस होता था किसी न किसी का। ओह, मतलब कहीं लग जाना, ऐसा कुछ कुछ ना कुछ। मोस्टली क्या होता था कि मेरे साथ ज़्यादा चीज़ें होती थी कि मेरे साथ क्या होता था कि मेरा ब्लड लॉस होता था। अब उस एज में भी सबसे पहले तो मेरे साथ ही हुआ कि एक बार मैं बेड से गिरा, मेरे चोट लग गई, ब्लीडिंग हुई। मेरी फैमिली ने मुझे जो बताया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब ये सब तो चीज़ें नॉर्मली थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस घर के अंदर रहने लगे, तो उस घर में क्या होने लगा कि अब फादर चले जाते थे जॉब पे, ठीक है, घर में कोई और होता नहीं था। छोटी सिस्टर वगैरह, जो बड़ी सिस्टर हैं, जो भी हैं, वो अपना स्कूल, मेरी मदर और मैं होते थे बस। तो नॉर्मली हमारा एक चलता रहता था सारी चीज़ें। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी वहाँ पे। अब नॉर्मल क्या होता था कि जैसे मैं नहाया हूँ, मैं दूध पिया, और उसके बाद मेरी आंखें पलट जाती थी और हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। मतलब ऐसे हो जाते थे कि जैसे किसी ने पकड़ के, काइंड ऑफ फिट्स कह सकते हो, जैसे किसी ने पकड़ के मरोड़ दिया हो, हाथ तोड़ दिया हो। और लिटरली मेरे घर वालों ने, मेरी सिस्टर ने मुझे ये बात बताई कि एक दिन वो जब लेके मेरे को बैठी हुई थी, जब उसने मेरे को नहलाया, तब उसको आवाज़ तक आई है, जैसे हड्डियों की चटकने की आवाज़ नहीं होती है, ऐसे आवाज़ आई है। और ये सब चीज़ें हुई तो घर वालों ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है। कि फिर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला इसको नमोनिया हो गया है, कि आपने इसको ठंडे पानी से नहला दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल ही था, बिल्कुल मैं नॉर्मल था। अब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर ने मेरे को सीधा वेंटिलेटर पर डाल दिया। 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया कि 48 आवर्स हैं, या तो आप निकल सकते हो, या तो ये निकल जाएगा या तो ये जाएगा, दोनों में से एक चीज़ थी। तब तक कोई क्लियर, किसी को कहाँ ही क्लियर होगा। अभी आपको एक घर में आए हुए कितना टाइम हुआ है, मुश्किल से महीना, 2 महीना, 3 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ही टाइम हुआ था। तो ये चीज़ें चलने लगी। तो उसके बाद में क्या होता था कि अब वो जो फेस था, जो मतलब कि जैसे मैं वेंटिलेटर पे हूँ, तो मेरी फैमिली तो, अब आप सोचो ही, मैं अकेला घर का लड़का हूँ, ठीक है। तो उस फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे के लिए, कोई 8 महीने के बच्चे के लिए ये चीज़ कह दे कि
ये बचेगा या नहीं बचेगा, वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर लास्ट ऑप्शन होता है। तो उसके बाद में क्या हुआ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पता नहीं क्या हुआ, कोई मैजिक हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कि मैं ठीक हो गया। ठीक इन द सेंस मतलब प्रॉपरली नहीं, कुछ समय के लिए थोड़ा सा ठीक हुआ। ठीक है, अब घर लेके आए, सारी चीज़ें हुई, तो केयरिंग भी बढ़ गई कि अब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है तो अब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ें हो गई। तो उसके बाद में क्या होता था कि जैसे मेरे घर वालों ने बताया कि जब वो मेरे को नहलाते थे या कोई भी चीज़ करते थे और कोई भी इधर उधर होता था, तो मैं वही एक्टिविटी दोबारा करने लग गया, हंसना और चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें। और वो चीज़ कंटिन्यू रही कहीं ना कहीं। वो हॉस्पिटलाइज तो होके मैं घर तो आ गया, बट वो कहीं ना कहीं चीज़ें कंटिन्यू रही। वो क्या होता था कि वो फीड्स टाइप ऑफ, और सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टरों ने बोला कि इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मेन पॉइंट ये है कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। क्योंकि मेडिकल टर्म्स में अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, बट अब उस चीज़ को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मैं भी होता तो मैं न्यूरोलॉजिकली देखता कि क्या है, अब उसमें भी नहीं मिलता तो फिर मैं सोचता कि क्या है ये, क्या है ना। अब आसपास वाले लोग बोल रहे हैं कि अब क्या था कि उधर का माहौल ऐसा था कि वो एक बेसिकली उसको काइंड ऑफ विलेज भी नहीं कह सकते आप, कुछ भी नहीं, मेन वेस्ट दिल्ली की एरिया की बता रहा हूँ मैं आपको। मेन रोड का घर था वो बिल्कुल, और बहुत बड़ा घर था, बट आसपास कोई ना ऐसा कोई इन्फॉर्म करने वाला नहीं था कि आपके घर में है एक्चुअली है क्या। लोगों को पता था, बट वो बाद में बताऊंगा कि वहाँ हुआ गया था। ठीक है, अब ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं। अब उसके बाद में चलो मेरे साथ तो पैरेलली चल रही है। जैसे मैं हॉस्पिटल से होके आया हूँ, मेरी मदर के साथ क्या हुआ, मेरी मदर को प्रॉब्लम हुई, उनकी रसोली फट गई। ये होता है रसोली काइंड ऑफ, मुझे आइडिया नहीं है, बट होता है कि ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनके साथ ये दिक्कत हो गई। ठीक है, अब हर सैटरडे को ये हर थर्सडे को ये चीज़ होती थी, चाहे वो मेरे साथ हो, चाहे वो मेरी फैमिली के साथ हो, चाहे मेरे फादर के साथ हो, किसी के साथ हो। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये चीज़ भी मुझे बताई थी कि जब एक होता ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम पूछते हैं, मैंने एक बार फादर से पूछ लिया कि मतलब मेरे को शुरू से इस चीज़ में इंटरेस्ट था कि यार ये हुआ क्या था। तो मैंने एक बार अपने फादर से पूछा, मैंने कहा आपके साथ भी कुछ हुआ था। मम्मी बताती है पर पूरी बात नहीं बताती है। तो मेरे फादर जब एक्सपायर नहीं होते तो उन्होंने कोई बात बताई कि मेरे साथ एक दिन वो चीज़ हुई थी कि उनके साथ भी ब्लड लॉस हुआ था। एक बार वो यूरिन करने गए और उनके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ और विदाउट एनी रीज़न। और जब वो डॉक्टर के पास से घर पे आए हैं, उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी, जब वो डॉक्टर के पास से घर आए तो उनके प्राइवेट पार्ट पे कट लगे हुए थे। अब आप इमेजिन करके देखो कि कोई कट मारेगा, ऐसी चीज़ हो गई आपको। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। ये अंकल जी ने खुद बताया ऐसे मेरे को बताया, क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, आप बताओ मेरे को, पूरी बात बताओ, आपके साथ क्या हुआ था। मम्मी जितनी बात मेरे को बता सकती थी, मम्मी ने मेरे को बात बताई। पापा ने जितनी बात बतानी थी, पापा ने मेरे को बात बताई। पर जो पापा ने बात बताई वो भी बहुत अजीब थी। और मुझे शुरू से इस चीज़ों में इंटरेस्ट था सुनने का कि हाँ यार ये क्या होता है। डर भी लगता था पर सुनना भी था, ये चीज़ थी। तो अब ये चीज़ें चल रही है पैरेलल। ठीक है, अब उसमें क्या होता था कि जैसे जैसे हम वहाँ रहने लगे, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ एक रूम था हमारे अंदर, एक मतलब उसका स्ट्रक्चर तो मुझे याद नहीं, बट जैसे इन लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक रूम था। तो उस रूम के अंदर से कुछ जो काम के जो इक्विपमेंट्स थे वो वहाँ पड़े रहते थे और वो लॉक रहता था, क्योंकि वो बेसिकली नीचे ऑफिस था फादर का और ऊपर हमारा घर था, ऐसा ही था। तो उस कमरे के अंदर किसी की एंट्री नहीं होती थी, बस जब किसी को सामान चाहिए होता था तब वो रूम खुलता था। तो उस रूम के अंदर एक दिन क्या हुआ कि उस रूम के अंदर से आवाज़ आने लग गई, किस तरह की, बहुत अजीब सी, मतलब जैसे कोई, मतलब कि कोई बात कर रहा है या कुछ काइंड ऑफ इस टाइप की चीज़। तो लकीली वो उस दिन रूम लॉक नहीं था, बस उसकी कुंडी लगी हुई थी। तो मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो पढ़ाई कर रही थी, बाकी सब सो गए थे। उस टाइम जल्दी सो जाते थे लोग सारे। तो क्या हुआ कि उसने वो अंदर गई, उस रूम को खोला कि पता नहीं यार क्या है। मेरी बड़ी सिस्टर को ये लगा कि शायद हो सकता है हम में से कोई ना चला गया, मेरी दूसरी बड़ी सिस्टर ना, जो मतलब दूसरी सिस्टर ना चली गई हो या मैं ना चला गया, क्योंकि मेरा ज़्यादा ध्यान रखते थे ये लोग।
कुछ भी हो सकता है। तो आवाज़ आ रही थी अंदर से, और थोड़ा सा एक रूम अलग था, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो उठ के अंदर गई। अब जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर हुई, उसको स्मेल आने लगी उस रूम के अंदर से। उस रूम में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, बट स्मेल आने लगी। और जैसे जैसे वो पास जाने लगी उस चीज़ के, तो वो स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और स्मेल कैसी थी कि जैसे कोई जानवर मर गया या कोई इंसान की सड़ निकलने वाली स्मेल काइंड ऑफ। अब जैसे ही वो आगे जाके देखा, तो वॉल के ऊपर, जैसे वॉल है, अच्छी सी वॉल है, उसके ऊपर ब्लड स्टेन्स है, बहुत सारे ब्लड स्टेन्स है। अब जाके थोड़ा और पास गई, तो वो ब्लड स्टेन्स में से, मतलब जैसे जैसे पास है वॉल के कि देखो ये कहाँ से स्मेल आ रही है, तो वो उस वॉल के अंदर से स्मेल आ रही थी। ठीक है, अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ थी, उसको समझ नहीं आया क्योंकि एज इतनी भी नहीं थी, ज़्यादा की ज़्यादा चीज़ें समझ पाए। राइट। लॉक किया, जाके सो गई। अगले दिन मम्मी को बताया, और फिर आसपास हमारे यहाँ नीचे बहुत लोग काम करते थे, सबको बुलाया कि देखो भाई ये क्या है, हमें कोई गलत फहमी तो नहीं है कहीं, ये ब्लड है या कुछ और है। सब ने क्या बोला कि कुछ नहीं है, ये पेंट के निशान है। अब क्रीम कलर के पेंट के ऊपर रेड कलर का स्प्रिंट कौन मारेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। और उस मकान को जो लोग सेल आउट करके गए थे हमारे अंकल को, उस टाइम में बीता था। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली हमारे शिफ्ट होने से 1-2 महीने पहले लिया था वो। अच्छा। वो काइंड ऑफ उन्होंने अपने बिजनेस के लिए लिया था। और उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आप यहाँ आके शिफ्ट हो जाओ, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। उस टाइम हमारा घर नहीं था अपना, तो ठीक है। अब उसके अंदर शिफ्ट हुए, तो तब तक हमें कोई आइडिया नहीं था, और तब तक जिन अंकल ने वो चीज़ प्रॉपर्टी परचेज की थी, उनको भी कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ है क्या। क्योंकि जिन्होंने प्रॉपर्टी वो बेची थी, वो सिर्फ उस टाइम पे 10 या 12 लाख रुपए में इतनी बड़ी मेन रोड की प्रॉपर्टी, एक पूरी कोठी बेच के चले गए थे 2 दिन के अंदर अंदर। अब उनको क्या था, वो बिजनेस माइंड आदमी था उनका, उन्होंने फटाफट उसको ग्रैब कर लिया। आसपास किसी ने कुछ नहीं बताया कि क्या है। ठीक है, अब उसके बाद उस घर के अंदर चीज़ें क्या आने लगी कि अब सारे हम, मैं तो छोटा ही था, सिस्टर स्कूल चली गई, तो एक दिन बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा होने लगी। तो मेरी मदर अकेली थी, आराम से अपना घर में टीवी देख रही थी, मैं ही था घर में मम्मी के साथ में, जैसे उन्होंने मेरे को बताया था। और जैसे हम यहाँ बैठे और हमारे सामने किचन है, तो हमें किचन में दिखेगा कि किचन में क्या हो रहा है। तो मेरी मदर आराम से टीवी बैठी, तो उनको किचन में से आवाज़ें, उन्होंने किचन में देखा, तो उन्होंने किचन में अपने आप को ही देख लिया। ओह, मतलब कोई सेकंड पर्सन है, वो खुद है वो। और वो मतलब ऐसा था कि मतलब मेरी मदर ने वो चीज़ खुद ही देख लिया। वो जैसी देखी, उन्होंने ये चीज़ बताई कि मैंने उठाया तेरे को और मैं नीचे भाग गई। फिर मैं उस घर के अंदर एंटर नहीं हुई, क्योंकि उनको देखो आइडिया लग चुका था कि हाँ कुछ ना कुछ है। क्योंकि जब मैं ठीक हुआ हूँ तो मेरे को कहीं लेके गए थे लोग, तो उन्होंने ये चीज़ कह दी थी कि जिस घर में आप रह रहे हो वो घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है जी, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि आप जितना जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से। अब हम जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फादर भी हमारे वहीं जॉब कर रहे हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं। अब रेंट पे रहें या इधर उधर, जब हमारे को घर कंपनी की तरफ से फ्री मिला तो हम तो उसमें रहेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ज़्यादा चीज़ें होने लगी, तो कि हम तो नहीं रहेंगे। अब क्या था कि जो मेरे अंकल थे उनको भी ये चीज़ थी कि मेरे फादर से उनको बहुत बेनिफिट्स थे। बेनिफिट्स इन द सेंस कि मतलब कि उनको पता था कि ही इज़ द मैन जो मेरे बिजनेस को सही से कर सकते हैं। तो अब उनको भी कहा इनको लूज़ नहीं करना है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी तो ले ही ली है, अब मैं एक काम करता हूँ, उसको कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, उसकी नया बनाता हूँ। वो घर था पुराने टाइप का, ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी, मतलब ठीक था, इतना भी पुराने नहीं कहूँगा। बट उन्होंने कहा कि अब जब मैं काम कर ही रहा हूँ, जब मैंने इतना पैसा लगा ही दिया है, तो मैं इसमें थोड़ा पैसा लगा के इसको अच्छे से बना के इनको ऊपर बढ़िया करके दो, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो जी। अब वहाँ से चीज़ें रिवील हुई कि वहाँ एक्चुअली था क्या, खुदाई हुई, पूरा मकान टूटा। अब नीचे एक उस घर का लेआउट ऐसा था कि नीचे एक वॉशरूम था, टॉयलेट था, ऊपर तो हमारा फ्लोर था, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे एक वॉशरूम था जो ओवरफ्लो रहता था हमेशा, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो रहता था। उसमें कोई नहीं जाता था, जो हमारे काम करने वाले लेबर वेबर चले जाए तो कोई पता नहीं, बट उसमें कोई नहीं जाता था। और जब भी कोई वहाँ से निकलता था तो सबको कोई ना अजीब सी स्मेल आती थी, क्योंकि वो स्टेयर्स थी हमारी और एक वॉशरूम बना हुआ था, जैसे कि ये लोग बताते हैं।
तो उनको स्मेल आती थी। ठीक है, तब तक कोई नहीं था, इग्नोर कर दिया सब। 6 7 8 महीने में कोई कहाँ ही ध्यान देगा किसी चीज़ पे। तो क्या हुआ कि अब उन्होंने तुड़वाना शुरू किया मकान। अब उन्होंने जब तुड़वाया है तो उसके अंदर से आप क्या क्या इमेजिन कर सकते हो कि उस घर के अंदर से क्या निकला होगा? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्या ही निकला होगा? क्या निकला होगा आप बताओ। मतलब जिस तरह से कहानी चल रही है, कोई लाश ऐसा कुछ? उस घर के अंदर बॉडी पार्ट्स मिले थे टुकड़ों में, और उस टुकड़ों में बॉडी कुछ जगह तो उन्होंने ऐसा कर रखा था, जो रूम मैं आपको बता रहा हूँ उसमें उन्होंने तरीके से करके वहाँ चीज़ें डाल रखी थी। और जो वॉशरूम बता रहा हूँ उसके अंदर हाथ जो होते हैं ना, हाथ काट काट के डाल रखे थे, हाथ वाथ और भी चीज़ें होंगी। कितने दिन पुराने होंगे? मतलब स्मेल भी आ रही है, रिसेंट ही हुआ है सब तो। अब उन्होंने जैसे बेचा तो वो लगा लो 7 8 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितने इस टाइम ऑफ पीरियड में, साल भर लगा लो आप ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ही जो हो सकता है, इतना टाइम हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। क्योंकि वो जो जिन्होंने मर्डर किया था वो बहू और बेटा थे उन लेडीज़ के। अब उन्होंने क्या किया कि उनका मर्डर तो कर दिया, वो उनकी आदत क्या थी कि जो उनकी बहू थी ना, वो जादू टोनों में रहती थी, ब्लैक मैजिक में रहती थी। और उसने और बहुत से आसपास के लोगों ने उसको ये चीज़ करते हुए देखा था, और क्योंकि सबको पता था ये क्या करते हैं। अब वो रिच भी बहुत थे, प्रॉपर्टी भी उनकी बहुत अच्छी थी, और जो उनकी मदर थी, मतलब जो उस औरत की मदर इन लॉ थी, उनसे ये चाह रही थी कि अपनी प्रॉपर्टी नाम करवाने जा रही, क्योंकि वही एक ऑनर रह चुकी थी अब प्रॉपर्टी के अंदर। बाकी जो उनके फादर इन लॉ थे वो एक्सपायर हो गए थे। अब वो ये कहती थी लेडी कि भाई मैं अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी तुम्हें क्यों दूं। उनका कहना अपनी जगह ठीक था, सही बात है। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो कोई क्यों देगा आपको प्रॉपर्टी। बट अब उस लेडी के दिमाग में था कि मैं अगर इस घर में रह रही हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। अब वो ये क्या करती थी कि खुद तो मारती थी उन लेडीज को, उनको बिल्कुल उनको हाथ पैर मारती, मतलब हाथ मारती थी, कभी कुछ करती थी उनके साथ में, कभी कुछ करती थी। सारे एरिया को पता थी ये बात। उनको ना खाना देना ना कुछ करना, वो कभी कहीं खाना खा रही है, कभी कहीं खाना खा। एक बहुत अच्छे घर की लेडी ये हालत कर दी उस औरत ने। अब जो उनका हस्बैंड था, जो उनका बेटा था, वो बाहर रहता था बिजनेस के लिए, बट वो भी हाथ छोड़ता था अपनी मदर पे, वो भी मारता था उनको। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक से ऐसा कहा जाता है कि उस लेडीज ने अपने हस्बैंड को भी ऐसा कर दिया था कि वो भी अपनी माँ को मारता था बहुत बुरी तरीके से। मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता कि जैसा मैंने सुना है, तो वो सोचो, इमेजिन करके भी अगर आप देखोगे तो बहुत अजीब लगेगा। वो मारता था बहुत बुरी तरीके से, कभी यहाँ निशान पट रहे हैं, कभी यहाँ हो रहा। सबको पता थी ये बात, पुलिस कंप्लेंट भी बहुत चीज़ें, वो पैसा दे के काम खत्म हो जाता था। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि उन्होंने मारते मारते, जब वो बाद में रिवील हुई, बट मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने मारते मारते एक दिन बैट उठा के मार दिया सर पे उस लेडीज ने। बहस हुई, कोई बात हुई उनने आपस में, उन्होंने उसको, उन आंटी को मारा। अब वो मारा तो ज्यादा तेज की लग गई, जिसकी वजह से वो मर गई। मरने के बाद में क्या हुआ कि अब वो हस्बैंड आया तो भाई तुम्हारी मदर तो मर गई, अब क्या करना, हम तो फंस जाएंगे, ना प्रॉपर्टी आएगी कुछ आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं, कुछ नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब उन्होंने उससे, इस चीज़ों से, चालाकी से, पहले बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से उनके साथ टॉर्चर कर रहे थे वो लोग, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नाम करवा ली थी जितना हो सकता। तो उन्होंने, अब एक बुजुर्ग इंसान कितना ही करेगा, कितनी विल पावर दिखाएगा, उन्होंने कर दिया, चलो ठीक है भाई तुम रखो। उसके बाद में अब उन्होंने इंटेंशनली मारा या उनसे एक्सीडेंटली हो गया, मुझे नहीं पता। अब कर दिया, करने के बाद में उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कर ही गया। अब जैसा बताया जाता है कि उन्होंने पीसेस किए, पीसेस करके उनको जहाँ से ही लगा उन्होंने वो घर के अंदर ही कर दिया, और वो वहाँ से भाग गए। और उन्होंने जो ये मकान सिर्फ 2 दिन के अंदर बेच दिया था, और इतने चालाक थे कि कंप्लेंट भी करके गए कि हमारी मदर नहीं मिल रही, हम उनको ढूंढने जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से ढूंढो, ताकि शक ना आए कोई, ताकि शक ना आए। बहुत टाइम उस घर के अंदर, जो बाद में आंटी ने बताया मेरी मदर को, कि बहुत टाइम उस घर के अंदर पुलिस आई, पुलिस ने देखा कि भाई यहाँ एक्चुअली चल क्या रहा है, कि कहाँ है वो मैडम, दिखाई नहीं दे रही, क्या है, जो भी है XYZ, बहुत चीज़ें हुई, बट मैडम कहाँ मिल रही थी, मैडम तो अंदर थी। और पुलिस का क्या था, पुलिस इतनी पावरफुल नहीं थी उस टाइम पे कि पुलिस पकड़ ले, रीच कर ले, या बहुत ज़्यादा अंदर तक पुलिस का तरह के रिसोर्सेस लगाए, सब कुछ नहीं था। कुछ उन्होंने पैसा भी, ओके ठीक है ना, तो 10 तरीके के रिसोर्सेज लगाए। उन्होंने क्या करा, फाइल एक तरीके से क्लोज ही कर दी कि ठीक है, हो सकता है शायद परेशान होकर चली गई, कंप्लेंट है तो आती थी।
ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हो क्या सकता है एक्चुअली वहाँ। अब वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो उनको डील मिली, जैसे उनको डील मिली उन्होंने बेच के वो भाग गए। ठीक है, तब तक किसी को ये नहीं पता था कि हाँ मर्डर हो चुका है, किसी को भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कोई मकान बेच के ये थोड़ी ना कहेगा कि मैंने तो यहाँ किसी की लाश गाड़ रखी है, आप लेना है तो लो बताओ, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना। किसी को कोई आइडिया नहीं था, बेच के चले गए। तो जब वो मकान टूटा था उसके बाद उनके पार्ट्स निकले थे। फिर उनकी बेटी जो थी, सिर्फ उनकी एक बेटी थी जो पता नहीं शायद अब्रॉड रहती थी, मुझे नहीं पता कहाँ रहती थी, तो वो आके बार बार पूछती थी आसपास के लोगों से मेरी मम्मी को देखा या नहीं देखा। तो जब ये बॉडी निकली तो उसके बाद में फिर रिवील हुआ, फिर डीएनए टेस्ट वगैरह हुए तो वो ही थी। हाँ, फिर उसके बाद में अब वो पता नहीं वो लोग पकड़े गए नहीं, क्योंकि मुझे उस बारे में आइडिया नहीं है, बट वहाँ ये चीज़ें थी। अब ये चीज़ें तो रिवील हो गई हमें, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ चीज़ें खत्म हो गई हैं। आपके साथ चल रही हैं अभी? हमारे साथ तो चल रही है, हमें तो रहना ही वही है। तो हमारे साथ क्या होने लग गया कि अब ये बात हमारे से छुपा ली अंकल ने हमें बताया नहीं। मतलब हम थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए थे जब तक मकान की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। जी। तो हम थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए, तो हमें उस बात का आइडिया नहीं था कि वहाँ हुआ क्या है। फादर को पता था, शायद फादर को मैं भी पता था, पर फादर ने इग्नोर कर, क्योंकि मेरे फादर ध्यान नहीं देते थे, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उनको मतलब नहीं था इन सब चीज़ों से। उनको बस इतना था मेरे को अपना काम देखना, बात खत्म। मतलब थोड़ी थी ऐसी उनके दिमाग में रहता था, तो फादर ने ध्यान नहीं दिया फादर को, क्योंकि अब एक जिस जगह पे काम कर रहे हो उनको पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ। तो बॉडी पार्ट्स निकले, बड़ी हंगामा हुआ था, न्यूज़ व्यूज़ में भी आया था शायद उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा मतलब माहौल ऐसा हो गया था उस जगह का, तो पूछो मत। तो ठीक है, अब हम दोबारा शिफ्ट हुए, मकान नया बन गया, अब हमें भी अच्छा लगने लगा यार, अब कंस्ट्रक्शन हो गई है, नया नया मकान है, अच्छा लग रहा है सब कुछ। अब वहाँ धीरे धीरे रहना शुरू किया। अब वहाँ क्या होता था कि वहाँ पे उस मकान के अंदर ना, जब हम शिफ्ट हो गए, नया मकान बन गया वो, तो उसके अंदर अब सब कुछ तो आपने निकाल लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर जो इंटेंसिटी वहां पे रह गई, जो ब्लैक मैजिक की पावर्स वहां पे, बहुत ज्यादा पावर का काम हुआ था, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करती थी वो लेडीज उस घर के अंदर। उसकी एनर्जी इतनी खराब थी कि अगर मैं आज भी आपको ले जाऊंगा ना, तो आप वहाँ 5 मिनट नहीं रुक पाओगे। अभी भी मेरे अंकल का घर है वो, अब वहाँ कोई रहता नहीं है, बस वो लेबर वगैरह ही रहते हैं, जो भी है, टावर लगा हुआ ऊपर। बट अगर मैं आज भी आपको ले जाऊंगा ना उस घर के अंदर, तो आप 5 मिनट भी उस घर के अंदर नहीं रुक सकते। इतनी इंटेंसिटी है उस घर की कि मतलब क्या ही बताओ। लाइक बोलते नहीं कि ऑरा ही अजीब सा नेगेटिव सा बन जाता है, उस तरह का है ना, आपको अजीब सा लगेगा बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब हमें खुद को, मैं बचपन में रहा हूँ, मैं 5-6 साल की एज तक वहाँ पे रहा हूँ, तो मुझे पता है ना वहाँ का माहौल कैसा था। अब वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ इम्पैक्ट क्या होता था कि हमारे साथ चीज़ें कैसे होने लगी। मैं तो ठीक हो गया, सारी चीज़ें हो गई, हम दोबारा शिफ्ट हो गए उस घर के अंदर, पर उस घर के अंदर हमने बहुत बिजनेस खोले। मेरी मदर ने 3 बिजनेस खोले, मेरे फादर ने कम से कम 3 या 4 बिजनेस खोले, अच्छे बिजनेस, मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट लगा के सारी चीज़ें। टूर एंड ट्रैवल्स का काम लो, या जनरेटर का काम लो, या सॉफ्ट टॉयज़ का काम लो, ख़त्म सारे काम। मतलब अच्छे चल रहे हैं बिजनेस, और वो धीरे धीरे गायब। बढ़िया बिजनेस चल रहे हैं, सब कुछ ख़त्म। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब वहाँ क्या होता था कि जैसे हम घर में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ चलती रहती थी। और वो थर्सडे वाला जो प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ ना, वो चलता ही था। वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ होता था, सबसे ज़्यादा मेरे साथ होता था। वो हर थर्सडे को मेरे चोट लगती ही थी, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे मैं गिर जाऊं सीढ़ियों से, चाहे मैं कुछ हो जाऊं। और बड़ी अजीब सी बात यह है कि उस घर के अंदर क्या होता था कि जैसे ब्लड गिरा है ज़मीन पे, तो वो सूख जाता था, मतलब गिरते ही सूख जाता था। अच्छा, बहुत इंस्टेंटली। अब होता है कि एक ब्लड है तो ड्रिप गिरेगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, सूख जाता था। ठीक है भाई, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें वहाँ पे आवाज़, रोने की आवाज़ आती थी वहाँ उस घर के अंदर से, क्योंकि जिस घर में हम रह तो रहे थे, और आसपास मेरी मदर को भी बता दिया था कि हाँ दिक्कत हो गई थी, आपको तो बताया नहीं किसी ने। फिर उन्होंने भी कहा कि भाई मैं तो रहना नहीं चाहती यहाँ। अब फादर को बोला तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं कहीं जा सकता, मैं बार बार यही थोड़ी ना करता हूँ। अब हमारी मजबूरी बन गई वहाँ रहना।
तब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे हम रहने लग गए तो मेरी फैमिली में भी बहुत, मदर फादर के अंदर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे बहुत ज़्यादा। उनके साथ तो डिस्ट्रैक्शन चल ही रही थी। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे साथ चीज़ें क्या होती थी पता है, मतलब 5 साल की एज तक जब तक मैं वहाँ रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो गया था कि जैसे मैं गया, एक बार मैंने रिंग इनहेल कर ली, जो हाथ में पहनते हैं, रिंग इनहेल कर ली, बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया, फिर बच गया। एक बार मैंने सिक्का 2 रुपये का होता वो बड़े वाला, वो निकल लिया, ठीक है। उसके बाद में पता नहीं मेरे साथ क्या होता था, मुझे नहीं पता, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मतलब मैं अच्छा खासा ठीक ठाक बड़ा हो गया था, 3-4 साल की उम्र हो गई थी मेरी। अब मेरे अंदर क्या रहता था, खुराफात रहती थी, मैं कुछ ना कुछ करूँ। अब मैं कहीं वहाँ पे घूमने गया हूँ, जैसे पार्क में, वहां से चोट लगवा ली, 17-18 टाके आ गए सर में, कुछ ना कुछ चल रहा है। एक बार तो इतनी ज्यादा चोट लग गई सर के अंदर कि ब्लड वॉमिट हो गई। मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है और हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि वहाँ चल क्या रहा है। अब वहाँ क्या होता था कि जैसे हम घर में सो रहे होते थे, बाहर से घुंघरू की चलने की आवाज़ें आती थी, जैसे कुछ चल रहा है, जैसे कोई बात कर रहा है, कोई बोल रहा है, कॉन्वर्सेशन नहीं होती, जैसे कुछ कॉन्वर्सेशन की आवाज़ें आती थी, जैसे कोई लड़ रहा है या कोई झगड़ रहा है। अब पता नहीं वो क्या चीज़ें थी, पर वो था कि वहाँ उस घर में इतनी पावर थी कि उस घर में अगर आप सही भी बात कर रहे हो ना, तो आपकी बात ही गलत हो जाएगी, आपकी लड़ाई हो जाएगी। चीज़ें चलती रही, चोट लगना, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गए। अब कई बार तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल मेरा करंट लग जाता था, कुछ भी, मतलब अनएक्सपेक्टेड। ये नहीं है कि मेरे साथ ही हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है। एक बार मेरी सिस्टर, कांच का गिलास होता है, ऐसे धो रही है नॉर्मल, अपने आप गिलास टूट के पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक कर दिया। मतलब कोई आइडिया ही नहीं है। अब हर चीज़ का कोई प्रूफ तो होता नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरीके से होगा या ये चीज़ इस तरीके से होगी, नहीं, वहाँ चल रहा है। बहुत मुश्किल से हम लोग जब भी वहाँ रहते थे तो वो उस घर का हो रहा, पता कैसा था कि जो टेरिस था, आप वहाँ रात को 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते थे। वहाँ भी सेम फीलिंग बहुत तगड़ी। और वो फीलिंग इस घर में तो थी, इस घर के बराबर वाले घर तक में फीलिंग थी वो, कि आप, अगर मैं अभी भी चैलेंज करता हूं कि अगर आप रात को अगर चलना चाहो ना, मैं अभी भी परमिशन ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक रात उस छत के ऊपर बिता के दिखा दो, गारंटी है मेरी। मैंने बचपन देखा, वहां पे पतंग उड़ा रहा होता था ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। और एक ऊपर वॉशरूम था, तो वहां पे तो ऐसा लगता था जैसे कोई पकड़ ही लेगा अभी, क्योंकि साथ में फर्नीचर फैक्ट्री थी एक, वो भी एक घर था, बहुत बड़ी कोठी थी वो भी, तो उन्होंने फर्नीचर, सरदार जी का काम था, पूरी फर्नीचर ही। उस छत पे ऐसा लगता था जैसे बस कुछ नहीं, कब्रिस्तान है ये, खाली है, उधर कोई नहीं रह सकता। भाई मेरे को नहीं लगता कोई रहता भी होगा या कोई 4 दिन से ज़्यादा कोई बैठता भी होगा वहाँ, बहुत ज़्यादा है। अब जो लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, बहुत चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब अंकल का क्या है, अंकल को तो देखो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काम अच्छा चलता है, आज भी अच्छा चल रहा है। बट अगर उस घर के अंदर कोई रह रहा है तो वो बर्बाद है। और उस घर ने हमारी इतनी कंडीशन खराब करी है कि जब तक हम वहाँ से निकले नहीं, और उसके निकलने के बाद तक 10 साल बाद, 5 साल बाद तक हमारी कंडीशन ठीक नहीं हुई किसी भी चीज़ में। वो चीज़ अभी भी आपके साथ लगी हुई? नहीं, अभी तो नहीं कह सकते, बट हाँ, नहीं, वो 5 साल बाद तक भी वो चीज़ें लगी हुई थी, वो इफेक्ट था बिल्कुल। वो मतलब जब तक हम वहाँ रहे हैं, जिस स्टेज पे हम उस घर के अंदर गए थे, वो बहुत अच्छी स्टेज थी। धीरे धीरे करके बिजनेस में लॉस हुए, बहुत तगड़ी तरीके से बिजनेस में लॉस हुआ, सारी चीज़ें हुई, मदर फादर के रिलेशन भी ठीक, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे उनके बीच में, तो वो चीज़ें तो चलो चलती रहती थी। अब उसके बाद में क्या होता था, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उस घर के अंदर, वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जा रहा था जी। अब वहाँ से निकले हम, निकलने के 5 साल 6 साल बाद जाके कुछ ठीक हुआ है हमारी लाइफ के अंदर। मतलब उसने इतना इम्पैक्ट कर दिया था कि बस खत्म है कहानी। बहुत चीज़ें हैं, बहुत मल्टीपल चीज़ें। तो कुछ आपको करवाना पड़ा है फिर अपने यहाँ भी चीज़ें? देखो,
कई बार ऐसा था कि उसके अंदर क्या था कि हमें 1-2 बार तो उसमें हवन वगैरह भी हुए हैं, बट उससे इफेक्ट पड़ता नहीं था, क्योंकि उस घर के अंदर क्या होता था कि आप कितना भी कुछ भी जितना ट्राई आप करते थे, जितना मतलब आप ट्राई कर रहे हो ना चीज़ों को, उतने चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं। अब उसमें क्या होता था कि जैसे मेरे फादर ने एक बार टूर एंड ट्रेवल्स का काम खोला जी। उन्होंने 2 अच्छी गाड़ियाँ ली उस टाइम पे, टोयोटा क्वालिस ली और वैन ली ओमनी, कि भैया अपना बिजनेस में चलाऊंगा, मेरा काम तो चल ही रहा है, जॉब तो चल ही रही है, मैं अपना चलाऊंगा। तो उसके अंदर क्या हुआ कि 2-4 महीने ठीक था, उसके बाद में ओमनी गाड़ी का इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ कि जो ड्राइवर उस कार को चलाता था उसके दोनों पैर खराब हो गए। वो कार तो गई पर उस कार, पूरी कार तो खत्म हो गई, पर वो बंदा बिल्कुल खत्म हो गया, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे बढ़ गई। ठीक है, मदर ने बिजनेस करे, सॉफ्ट टॉयज का काम किया, उसमें क्या हुआ, वो थोड़े टाइम ठीक चला, उसके बाद में जो लेबर थी वो ही हमें नुकसान पहुंचा रही थी। मतलब प्रोडक्ट है अगर 500 का, वो बता रहे हैं 800 का, सामने 800 का बेच रहे हैं, हमें 500 मिल रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है। फिर मम्मी का भी दिमाग थोड़ा वैसे ही रहने लगा, चीज़ें खराब होने लगी। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ घर के अंदर तो चल ही रहा था ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब मैं आपको आइडिया ही नहीं है कि। अब उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें तो बता दी, क्लियर बात बन गई कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। अब हम जैसी कोशिश करते थे ना निकलने की कि अब हम निकलेंगे, अब हम कहीं और जाएंगे, निकलेंगे पाते थे। बहुत मुश्किल से एट लास्ट पॉइंट हम 6 या 7 साल बाद वहाँ से निकले हैं। बहुत चीज़ें हैं। विरमन, वो तो आपकी एज छोटी थी, जो कुछ भी आपको पता लगा आपकी फैमिली ने, सिस्टर ने, सबने बताया ऐसे ऐसे हुआ है, तो अभी कोई भी ऐसी विजुअल्स आते हो, कुछ आपको एंटिटी दिखती हो, कई बार होता है कि एक बार आपको एनर्जी दिख रही है, महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ना किसी तरह की शक्ति आ जाती है जहाँ पे आप लेटर इन द लाइफ इन सब चीज़ों को ना फील और रियलाइज इजीली कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। तो ऐसा कुछ एट प्रेजेंट आपके साथ भी हो रहा है क्या? प्रेजेंट तो मानस भाई पता है प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी, देखो मेरे को उस बारे में आइडिया तो था नहीं। हाँ। ठीक है, जैसे मैंने सुना, जो चीज़ मैंने देखी वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट धीरे धीरे कर करके ना, जब एक मैं अच्छी एज में, एक 16-17 साल की एज में आया हूँ, तो उसके बाद से ना मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं भी 12-13 साल पोजेस्ड रहा हूँ। हाँ, ये बात मैंने पॉडकास्ट में बताई है। ओके, एक पॉडकास्ट में मैंने बताई है ये बात, मैं 12-13 साल पोजेस्ड रहा हूँ, और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि तेरे साथ कोई लेडी है। अब उस चीज़ का कनेक्शन क्या था मुझे नहीं पता, बट जो आप विजुअल्स की बात कर रहे हो, तो मेरे को विजुअल्स का क्या था कि मेरे को विजुअल्स दिखते हैं कभी कभी, समटाइम्स मेरे को ऐसा फील होता है, मुझे वो घर दिखाई देता है। अच्छा, हाँ, रैंडमली कहीं पे बैठे हो तो अचानक से आता है, फिर सोते टाइम कैसे आता है? नहीं, मेरे को सोते टाइम आता है मुझे कई बार। अब हालांकि इतनी पुरानी मेमोरी हो चुकी है, अब तक तो मुझे शायद लेआउट भी याद नहीं, हालांकि वो बचपन का घर है तो मुझे याद है, बट मुझे वो दिखाई देता है। अब वो दिखाई देता है तो उसके बाद में ऐसा मेरे साथ ये चीज़ होती है कि वो दिखाई देता है, और वहाँ की ना एनर्जी फील होती है जो मुझे बचपन में हुआ करती थी। जैसे मेरे को बचपन में वहाँ फील होता था, एनर्जी फील होती है, और वहाँ कुछ ऐसा अजीब सा देखा। और जब भी मैं वो सपना देखता हूँ, मेरे को स्लीप पैरालिसिस होता है, मतलब जैसे कुछ मेरे को पकड़ रहा है। और ये जो मैं आपको पोजीशन की बात बता रहा हूँ, 12-13 साल, अब ये हो सकता है शायद मेरे साथ बचपन से हो, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि हर कोई अगर आपको क्लियर कर रहा है तो वो क्लियरली नहीं बताएगा कि हाँ भी एग्जैक्ट ये है ना। तो चीज़ें हुई, उसके बाद में जब मैं बड़ा हूँ तो मेरे साथ क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें होने लगी, मतलब धीरे धीरे मेरे चीज़ों से मन हटने लगा, बहुत चीज़ों से मन हटने लगा। एक हद तक तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है, बट एक टाइम के बाद में मुझे ये चीज़ पता चली कि हाँ मैं पोजेस्ड हूँ। और जब मुझे वो पता चली तो मैं डिप्रेस भी रहा हूँ, 4 बार सुसाइड भी करने की कोशिश करी। ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में, बहुत अजीब चीज़ हुई है कि एक कमरे में मैं लेटा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये ज़िंदगी, क्या ही करना लाइफ में, मर जाओ। मतलब लो और एक डाउन सी फीलिंग आती है, बहुत डाउन। और ऐसा है कि मेरे को बहुत लोग ये कहते थे, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे साल कुछ नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे, पर उनको नहीं पता हमारे साथ क्या चल रहा है। लोगों को लगता है कि सामने वाला मजाक कर रहा है, बट जिस इंसान के साथ में चीज़ें हो रही होती हैं वही इंसान समझ पाता है कि उसके साथ चल क्या रहा है। तो मेरे साथ ये होता था कि मेरे को जैसे जैसे कोई
आज भी मेरे साथ कभी कभी आज तो नहीं होता बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अब कुछ नहीं होता मेरे साथ, बट कहीं ना देखो होता है कि जैसे मैं रात को सो रहा हूँ ना तो मेरे को झटका लगता है बड़ी तेज की, पता नहीं शायद कुछ लोगों के साथ होता हो, क्या है मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। और कई बार ऐसा भी फील होता है कि जैसे कोई आसपास खड़ा है, बट काम वाम सारी चीजें ओके हैं, माइंड ओके है सबसे पहली बात। उस टाइम में माइंड ऐसा हो गया था कि यार कमरे में बैठा हूँ सोच रहा हूँ यार क्या करना है लाइफ में, क्या ही जिंदगी है, चलो छोड़ो ना, खत्म करते हैं कहानी, क्या रखा है। कुछ किसी ने कोई बात कह दी तो चिल्लाने लग गया बहुत ज़्यादा, घर में भी ऐसी रूड बिहेवियर था, और जिसके साथ मैं रहता हूँ या जिसके जो कोई मेरा फ्रेंड है या किसी कोई भी है उनके साथ भी रूड बिहेवियर है। तो मैं जो पोजेस्ड हुआ था ना, काइंड ऑफ कह सकते हो कि अब जिन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई थी कि एक लेडी है आपके साथ में, अब वो लेडी कौन थी, हो सकता है वो वही थी, क्योंकि वो बचपन से कहीं ना कहीं इंटेंसिटी, आपको मैंने जैसे स्टोरी बताई तो वो यही मेरे पे ही इफेक्ट हो रहा था सारी चीजें, क्योंकि मैं एक घर का एक अकेला लड़का था, एक उस घर के अंदर जब गया तो एक बच्चा था, मैं छोटा था। अब बच्चों की एनर्जी क्या होती है कि बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है ये चीजें, तो ये सब चीजें थी। अब पता नहीं, पर उसने मेरी लाइफ के बहुत साल खराब किए जी। तो अभी तो फिलहाल सब कुछ सही है ना? अभी तो ठीक है, बट हाँ ये है कि कहीं ना कहीं मेरे को कभी कभी कुछ फील हो जाता है, आज भी होता है। लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे, और अगर किसी को ये भी डाउट रहता है ना कि हाँ ये सब कुछ नहीं होता, मुझे कभी कभी कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि भाई ये सब कुछ नहीं होता है, सब बकवास होता है, तो भाई एक काम करता हूँ, एक लोकेशन ले लेते हैं, चल लेते हैं, लोकेशन मेरी रहेगी, शर्त भी मेरी रहेगी, चलने वाले चल लो, मैं तो रेडी हूँ। तो मैं कमेंट्स में लोगों को बोल देता हूँ लिखें और भाई चल लो, जिसके मन में डाउट है और जिसके मन में ये चीज लगती है जिसको कि हाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, या जिनको ये लगता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, तो चल लो। मेरे पास तो बहुत 3-4 लोकेशंस ऐसी हैं, बट पॉइंट ये है कि वहां से भागने नहीं दूंगा मैं, हाथ बांध के बिठा दूंगा, ये सच बात है। ये रियलिटी, क्योंकि मेरे को पता है मेरी इंटेंसिटी क्या है, मैं तो नहीं भागने वाला। मैंने बहुत कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, मैं तो नहीं भागने वाला। अगर किसी को भागना है भाई तो मैं भागने नहीं दूंगा। अभी रिसेंटली एक सीन हुआ है मेरे साथ, पता है जी। वो भी फ्लैट का ही है, मेरे एक फ्रेंड है, मेरे घर के आगे ही रहता था, तो उसने मेरे को, मैं उसके घर जाया आया करता था। अब मुझे क्या होता था कि भाई मुझे ना फील होता था वहां पे कुछ, मतलब जैसे मैं उस घर के अंदर जा रहा हूँ मुझे फील होने लगता था कि यहाँ कुछ ना हैवी है, मेरे को मेरी चेस्ट हैवी होने लग जाती थी। तो मैंने उसको बोला यार, मैंने कहा यार बड़ा हैवी सा लगता, बहुत घबराहट सी होती है इस घर के अंदर आने के बाद में। उसने कहा ठीक है भाई, अकेले रहने वाला इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 1-2 बार मैं वहां पे रुका भी हूँ। 1-2 बार मैं रुका तो मैं जैसे मेरे को ना शुरू से ना नीचे सोने की आदत है, मुझे बैक में दिक्कत है, तो मैं नीचे सोता हूँ, तो मैं नीचे सो रहा था। तो ऐसी विंडो थी और बाहर से ना चलने की आवाजें आ रही। मैंने पर्दा हटा के देखा, कोई भी नहीं। मुझे लगा शायद कोई फ्लैट का एरिया है तो हो सकता है कोई घूम रहा हो या कुछ कर रहा हो, कुछ भी नहीं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, ये चीजें चल रही थी। अब मुझे ये आइडिया मेरे दिमाग में, देखो इतना कुछ देखने के बाद में मेरे को ये आइडिया नहीं हो कि यहाँ कुछ हो सकता है। मेरे दिमाग में क्या हो रहा है कि कोई घूमता होगा, फ्लैट का ही तो है, आसपास की छतें जोड़ी हुई हैं, कोई हो सकता है जा रहा हो, मुझे क्या पता, आइडिया ही नहीं है। तो उसके बाद में क्या पता चल रहा है मुझे, थोड़े टाइम के बाद एक दिन उसने मेरे को बुला लिया बड़े घबराहट में, यार मेरी हालत खराब हो रही है, मैं 2 दिन से नहीं सोया और मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। मैंने कहा क्या फील हो रहा है? यार मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में ना कुछ है। क्या है भाई? अब मैंने कहा भाई हम बाबा तो हूं नहीं कोई, तू मेरे को बुला रहा है। तो कह रहा है यार तू आ जा, तेरे को तू डरता नहीं है, तू थोड़ा देख लियो कि अगर कुछ है तो मैं अब खाली कर दूंगा घर। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो मैं चला गया, मैं गया तो भाई उस रात में चला गया उसके पास, 12-1 बजे तक कुछ नहीं हुआ। 1 या 1:30 बजे के आसपास, अभी रिसेंट की बात है, 1.5 साल भी नहीं हुआ, 1-1.5 साल। वो भी फ्लैट आज भी शायद खाली पड़ा है। भाई रोने की आवाज आने लगी बाहर से, इतनी गंदी आवाज जिंदगी में मैंने आज तक नहीं सुनी। ऐसी आवाज, पता है कैसी आवाज, मतलब जैसे कोई ना पागलों की तरह रो रहा है। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ कि मैंने पर्दा हटा के देख लिया और वहां कुछ भी नहीं, और आवाजें कंटिन्यू आ रही है। अब मैं क्या देखूं यार, आसपास भी घर हैं, हो सकता है कोई रो रहा हो भाई। और उसने मुझे क्या बात बताई, कह रहा भाई 2 दिन से रोने की आवाजें आ रही हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई। अब उस घर के अंदर कंटिन्यू रोने की आवाज आ रही है, हम लोग बैठे हुए बेड के ऊपर और सुन रहे हैं सब कुछ।
12 बज गए, 1 बज गए, फोन तक चलाने का मन नहीं कर रहा कि हम फोन भी यूज कर लें, क्योंकि हालत ही नहीं हो रही। क्योंकि देखो डर तो लगता है इंसान को। अब मैं कहूँ मैं सुपरमैन हूँ, नहीं हूँ भाई, डर सबको लगता है, इंसान को डर सबको, किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, ठीक है। अब डर मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा, यार ये क्या हो रहा है। वो कहने लगा कि चल यार भागते हैं यहाँ से। मैंने कहा भागना तो नहीं दूंगा अब तूने मुझे यहाँ बिठा लिया है, अब तू मेरे साथ ही बैठेगा, अब जो होगा देखी जाएगी, अब भागने तो नहीं दूंगा, ठीक है। अब वहाँ बैठने लगे तो वो आवाजें ना, जैसे गेट है लोहे का, तो वो आवाजें बिल्कुल गेट पे आने लगी, और गेट पे जैसे कोई मुक्के मार रहा है हल्के हल्के धीरे धीरे, और रोने की आवाज बिल्कुल गेट पे से आने लगी। वो जब आने लगी तो वो तो हालत खराब उसकी, तो काइंड ऑफ रोना ही चालू हो गया। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, मैं भी फंस गया हूँ यहाँ, मैं कैसे निकलूं। अब ठीक है, अब 4 साढ़े 4 बजे के 3:30 बजे के आसपास नींद आने लगी। मैंने कहा भाई बेड पे है अपन, ये सोता है सोता है, लेटा। ऐसे मैं लेटा हूँ, मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह के ऊपर से कोई चला गया, जैसे कोई किसी ने बच्चे ने मुंह के ऊपर पैर रख दिए मेरे। मैं एकदम उठाऊं, मैंने उठाया, मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, और कंटिन्यू रोने की आवाज वो आए जा रही है। हमारी नींद भी लगी है, हमें पता ही नहीं लगा, कंटिन्यू रोने की आवाज आ रही है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे जैसे थोड़ा सा सनराइज हुआ, नींद आई, सो गए। सुबह मेरे को फीवर हो गया 104 से ऊपर, मेरे को भी फीवर, उसे भी फीवर, बहुत बुरी हालत हमारी। ये सब चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसको फोन किया, वो बहुत तेज था, उसने कुछ नहीं बताया उस बंदे को कि आज यहाँ ये दिक्कत है। ज्यादा दिक्कत होगी तो सामने जो लोग रहते थे, एक नेपाली रहती थी फैमिली, ज्यादा कोई गरीब से ही थे बेचारे वो, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या दिक्कत होगी, ऐसे हुई है। कह रहे आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या दिक्कत है। मैंने कहा बताओ क्या दिक्कत है। कह रहे यहाँ तो लड़की का मर्डर हुआ था, किसी लड़की का रेप करके मर्डर करके यहाँ पे तो लटका गए थे फांसी पे, आज से 3 साल पहले। और जो मकान मालिक था वो ये कहता था उस बंदे को कि किसी से बात मत करना यहाँ पे, वो ये था। और उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछा तो कह रहा हाँ जी यहाँ तो ये दिक्कत थी, ये ऐसा था, ये वैसा था। पता लोग कितना मिसगाइड करते हैं किसी को बताने में। आज भी वो घर खाली पड़ा है। कभी कभी वो बंदे मिलते हैं ना तो वो बताते हैं, अब उन बेचारों की मजबूरी ये है कि वो कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है शिफ्ट करने को, और वो सारी चीज़ें देखते हैं। उन्होंने तो कई बार ऐसा भी बताया कि उन्होंने वो चीज़ देखी भी है। बहुत कुछ होता है भाई, बहुत कुछ होता है। चल होता है रमन, रियल लाइफ में कई बार हम स्टोरी सुनते हैं जहाँ पे बहुत कुछ, देखो मूवी की स्टोरी तो अलग। हाँ मैं उसी पा रहा था कि बहुत कुछ उछल कूद हो रहा होता है उसमें, कि यार ये उड़ के गया, वो कूद गया, वो फांद गया, ऐसे कुछ नहीं होता है। नहीं होते। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हमेशा ना आप उस एनवायरनमेंट में कुछ फील करते हो, वो होती है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई अभी जैसे कमेंट्स होते हैं, जैसे मेरा हॉरर नीश का काम है, तो मेरे को लोग कमेंट करते हैं इस वीडियो के अंदर तो हमें कुछ नहीं दिखा, अच्छा, या इस चीज में हमें कुछ नहीं दिखा। भाई पहली बात तो ये है कि आप साधु महंत नहीं हो कि जो आपको कोई चीज दिख जाएगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई चीज दिखी गई तो वो चीज थोड़ी ना है फिर तो वो कुछ और ही है। पहली बात, कुछ भी विजिबल नहीं होता, आपको प्रेजेंस फील होगी और कुछ नहीं होने वाला इससे। बात से तीसरी चीज कुछ नहीं होती।